चलो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था ना ये चैप्टर का। हाँ तो ये जो चैप्टर है, नहीं और एक क्वेश्चन बाकी है भाई, एक फर्स्ट पार्ट का एक क्वेश्चन बाकी है खाली, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, उसके बाद में अपन कंटिन्यू कर सकते। अरे किधर पीछे पीछे किधर जा रहे हो तुम लोग, ऐसा पीछे पीछे किधर जा रहे हो? एक तो वर्टिकल क्लासरूम है ये। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, 12th वाला। क्वेश्चन 12 के बाद वी विल गो फॉर द अदर टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मोस्टली आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। चलो देखो क्या दिया इसमें। ZHP Limited is considering the expansion of its plant capacity to meet the growing demand. The company would finance the expansion either with 15% debentures or issue of 10 lakh shares at a price of rupees how much? 16 per share. The funds required is rupees 1 crore 60 lakhs. मतलब कितना पैसा चाहिए भाई ये लोग को? 1 crore 60 lakhs. ठीक है, अभी 1 crore 60 lakhs के लिए दो ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन वी आर हैविंग? तो यहाँ पे दिया हुआ है 15% डिबेंचर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, सो ये हो जाएगा फाइनेंशियल प्लान 1। और दूसरा ऑप्शन है इश्यू ऑफ 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 16 पर शेयर। ठीक है, सो दिस विल बिकम योर व्हाट यू नो योर फाइनेंशियल प्लान 2। Then the average rate of tax applicable is 51.75%। ठीक है, इतना बड़ा टैक्स का ये है, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज। The company's profit and loss statement before the expansion is as follows। ठीक है, तो एक्सपेंशन करने से पहले सेल्स दिया है, कॉस्ट दिया है, ईबीआईटी दिया है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी माइनस किया है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी आर हैविंग? 50। ठीक है, एक्चुअली ऊपर होना चाहिए ऑल दीज आर रुपीज इन व्हाट इन रुपीज इन लैक्स। ठीक है, ओके। देन अपने पास है पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस किया है, हैवी टैक्स है, सो वी आर हैविंग पीएटी। व्हाट इज पीएटी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 50 lakhs। ऐसा करके ईपीएस कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये बिफोर एक्सपांशन है। दिस इज बिफोर व्हाट यू नो, बिफोर द एक्सपांशन। ठीक है, देन द कंपनीज एक्सपेक्टेड ईबीआईटी with the associated probabilities after expansion is as follows। ठीक है, तो हमें यहां पे कुछ दिया हुआ है, there is something called as expected what you know expected EBIT। ठीक है, अच्छा ये जो expected EBIT है, ये एक्सपेंशन करने के बाद का एक्सपेक्टेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे expected EBIT हो सकता है 250 lakhs, हो सकता है 450 lakhs, हो सकता है 540 lakhs, हो सकता है 630 lakhs। ठीक है, क्यों पानी गिरा क्या? उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली डेप्रिशिएट मत कर। हाँ हाँ, वो अपने आप होने दे उसको, जो भी होना है। अच्छा, इसमें ना अपने को प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी आर नथिंग बट दे आर व्हाट यू नो, दे आर चांसेस। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू अस? हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी क्यों दी है, मैंने क्वेश्चन पूछा है। बोलता है बरोबर है। चलो व्हाई दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन, चलो बताओ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी क्यों दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, तो क्या काम क्या है? अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोग का रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर इक्वल टू कैलकुलेट द कंपनीज एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, एक्सपेक्टेड वर्ड ईबीआईटी एंड द ईपीएस ऑफ व्हाट यू नो फॉर ईच प्लान। दो प्लान है यहाँ पे, एक डिबेंचर वाला है, दूसरा इक्विटी वाला है। दोनों प्लान में ईपीएस का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी दी है। तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू कैलकुलेट व्हाट? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। ठीक है, सपोज तुम लोग एफएम का पेपर लिख के आते हो। ठीक है, मैं पूछता हूँ कितना आएगा। ठीक है, तो तुम लोग बोलते हो ऐसा लग रहा है 30 आएगा, जिसका चांसेस है ना वो 20% है खाली। ठीक है, फिर तुम लोग बोलते हो कि 50 में से 40 आएगा, इसका चांसेस 50% है, 0 पॉइंट व्हाट यू नो 0.50। ठीक है,
तुम लोग बहुत बुरा पेपर गया, शायद से 20 ही आएगा खाली, और इसका चांसेस तुम लोग बोलते हो कि 30% है, ठीक है। तो ये है ना, ये पी आई है। व्हाट इज पी आई? इट इज व्हाट यू नो, इट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो तुमको 30 मार्क आएगा, 40 मार्क आएगा कि 20 मार्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मार्क आने का प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस इज व्हाट यू नो इज 20%, ठीक है। तुम लोग ऐसा बोलते हो कि 40 आने का चांसेस है 50%, और अगर ये पेपर अच्छे से चेक नहीं हुआ और हमारा अगर सपोज कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो हमको 20 मार्क आएगा, जिसका चांसेस है 0.30, मतलब कितना परसेंट? 30%, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly आएगा कितना? 30 आएगा, 40 आएगा कि 20 आएगा, कि इसका एवरेज करके लेना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज करने को बोलते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे हमें किसका एवरेज करना है? तो हमें 250 का ईबीआईटी होगा एक्सपेंशन के बाद, 450 का ईबीआईटी मिलेगा एक्सपेंशन के बाद, 540 मिलेगा, 630 मिलेगा, कि इसका एवरेज मिलेगा, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज करने के लिए अपने को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन, उसका चांसेस दिया हुआ है, ठीक है। सो यहां पे अपने को एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? इन हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाउ यू विल यूज द प्रोबेबिलिटी? तो यहां पे आएगा 30 इंटू 20%, मतलब 0.20, तो ये आएगा 6, ठीक है। फिर 40 इंटू 0.50, दिस विल बी व्हाट यू नो, दिस विल बी 20, एंड 20 इंटू व्हाट यू नो 0.30, दिस विल बी हाउ मच? 6। सो द एक्सपेक्टेड मार्क्स विल बी हाउ मच? यू नो, विल बी 32, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने किया क्या मालूम है? हमने यहाँ पे वेटेड एवरेज किया है। क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? वेटेड एवरेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज में वेट्स किसको कंसीडर किया है? तो वेटेड एवरेज में वेट्स जो हमने कंसीडर किया है इज द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी कभी भी दिया रहेगा तो इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ वेट्स, और हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड ईबीआईटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ईबीआईटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट यू नो, बाय द प्रोबेबिलिटी। उसका टोटल मारेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, ठीक है। राइट डाउन। चलो फर्स्ट कैलकुलेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। चलो पहले आएगा यहाँ पे ईबीआईटी, फिर इधर लेने का पीआई, ईबीआईटी इंटू व्हाट यू नो इंटू पीआई। डिप्रिशिएट कर उसको जरा। टू 250, 450, 540, 630। चलो इसका प्रोबेबिलिटी 0.10, 0.30, 0.50 एंड 0.10। ये कितना आएगा? 25। फिर ये कितना है? 135। हाँ 270 बराबर है 63। What is this 493? This is expected EBIT। मतलब जब भी हम नए प्लान में ईपीएस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कौन से ईबीआईटी से स्टार्ट करना पड़ेगा? 493 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए हमें पहले एक्सपेक्टेड ईबीआईटी का कैलकुलेशन किया है। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान है ये। कितने प्लान है जरा बताओ मेरे को? क्वेश्चन में भी 2 प्लान है, ठीक है। और अपने पास है ना प्लान का डिटेल्स नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो है ना, एग्जिस्टिंग उसके अंदर क्या है वो पूरा का पूरा डिटेल्स अपने पास अवेलेबल नहीं है। कौन है? चूहा है। चलो प्लान 1, प्लान 2। चलो यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। चलो ऊपर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना निकला अपन ने? 493.00 लिख रहा हूं मैं।
चलो वी आर ऑल्सो कीपिंग रुपीज इन व्हाट, रुपीज इन लैक्स, ठीक है। तो चाहिए तो ऊपर लिख दो यहां पे, दिस ऑल आर रुपीज इन लैक्स। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट में यहां पे ओल्ड इंटरेस्ट भी है और नया इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। ओल्ड इंटरेस्ट किधर से मिलेगा? दिया है ना क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ओल्ड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 50। तो उसको भी माइनस करना है, हाँ, दोनों में से माइनस होएगा वो 50। चलो इसको भूल गए तो इंस्टीट्यूट तुमको नहीं भूलेगा। ओल्ड इंटरेस्ट को भूल गया ना? हाँ। चलो अभी प्लान 1 है ना, वो पूरा का पूरा डेट वाला प्लान है, ठीक है। प्लान 1 इज व्हाट इज डेट, और कितना परसेंट डेट है यहाँ पे? 15% डेट है, ठीक है। सो इट इज 1,60,00,000, ठीक है। 1,60,00,000 को पहले लैक्स में कन्वर्ट करो, ये 160 लैक्स हो जाएगा, ठीक है। 160 का 15% निकालो, दैट विल बी द न्यू इंटरेस्ट 24, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 24, प्लान 1 में आएगा। प्लान 2 में नया इंटरेस्ट नहीं आएगा। चलो इसको माइनस करेंगे तो आएगा EBT। अच्छा 24 किधर से आया, इधर लिखना है तो लिख दो, इट इज 160 इंटू 15%। पहले वाले का 419, 443। चलो इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? टैक्स। खाली 51.75% का टैक्स है, ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, 2 डेसिमल में रखेंगे ना, लैक्स है, रुपीज इन लैक्स। 217 एग्जैक्ट आ रहा है। एट थ्री रखो बस। 2 ही डेसिमल लेंगे हम लोग। हाँ यहाँ पे बोलो। 229.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। यही तुम्हारा ईश है। 202.17 आएगा ना, 83 है तो 2175। चलो दिस विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो जो प्लान 1 है ना, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स खाली ओल्ड रहेंगे। कौन से रहेंगे? खाली ओल्ड, ठीक है। सो व्हाट इज द ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 50। लेकिन जो नया प्लान है उसके अंदर ओल्ड प्लस न्यू दोनों आएगा, दैट इज 50 प्लस 10, ठीक है। अच्छा ये 10 हम लोग ऐसे ही फेंक रहे कि दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है ना, वो अपने को 10 लाख शेयर्स विल बी इशूड ऐसा दिया हुआ है। तो 50 प्लस 10 दैट विल कम टू हाउ मच? 60। सो दिस विल गिव अस EPS 3.56। चलो क्या चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन में। अरे नहीं, मैं ऑनलाइन का पूछ रहा हूँ। अच्छा कोई भी नया बिजनेस जिसके अंदर प्रॉफिट्स नहीं होता है, वो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? तो प्रॉफिट का एस्टिमेट करके देना पड़ता है भाई। इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। वो एस्टिमेटेड बेसिस पे रहेगा सब कुछ। सामने वाले को भरोसा बैठ गया तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है, वरना खुद का पैसा डालना है, वैसा है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अभी अपना? 12, ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम लोग। राइट डाउन वन एग्जाम्पल फॉर दिस। चलो मैं डिक्टेट कर रहा हूं मेरे पास। हाँ राइट डाउन। नया है, मतलब यही चैप्टर का है। हाँ हाँ,
मतलब ये चैप्टर में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग बाकी 2 पार्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो अपने बुक में नहीं है, ठीक है। राइट डाउन, आदर्श लिमिटेड इज कंसिडरिंग, आदर्श लिमिटेड इज कंसिडरिंग to finance a project of 4 lakhs. Adarsh Limited is considering to finance a project of 4 lakhs. Next line में लिखो, plan 1, issue of 15% loan amounting to 2 lakhs, issue of 15% loan amounting to 2 lakhs, and issue of 2000 equity shares, issue of 15% loan amounting to 2 lakhs and issue of 2000 equity shares of rupees 100 each. तो 15% लोन 2 लाख रुपया हो गया, 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ये भी 2 लाख रुपया हो गया। तो ये दोनों मिला के टोटल कितना हो गया? 4 लाख। दिस इज योर प्लान नंबर 1, ठीक है। फिर प्लान 2, प्लान 2 में आएगा इश्यू ऑफ 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इश्यू ऑफ 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। Tax rate is 35%. Tax rate is 35%. नेक्स्ट लाइन में लिखो रिक्वायर्ड पार्ट, ठीक है। इसका रिक्वायर्ड पार्ट लिखो। सो रिक्वायर्ड, calculate the EPS, calculate the EPS, calculate the EPS if EBIT is 40,000 or 50,000 or 60,000 और 70,000 और 80,000, ठीक है। 5 केस दे रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, सो 40 से लेके किधर तक गए हम लोग? 80। मतलब क्या करना है मालूम है? दोनों प्लान का ईपीएस कैलकुलेट करना है। पहला, अगर 40,000 ईबीआईटी रहेगा तो दोनों में से कौन से प्लान का ईपीएस ज्यादा है, 50 रहेगा तो कौन सा ज्यादा है, 60, 70 एंड 80, ठीक है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकेंड लिखो, कंप्यूट द इनडिफरेंस पॉइंट, कंप्यूट द इनडिफरेंस पॉइंट। सुना ऐसा इनडिफरेंस ऐसा करके कुछ इकोनॉमिक्स में सुना रहेगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट ऑफ द 2 प्लान्स एंड वेरीफाई द सेम। कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट ऑफ 2 प्लान्स एंड वेरीफाई द सेम। तीसरा रिक्वायरमेंट लिखो, कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। चलो, अभी तुमको सिर्फ एक ही चीज आता है इसमें से, ईपीएस कैलकुलेट करने को आता है, ठीक है। एंड यू डोंट नो व्हाट इज इनडिफरेंस पॉइंट, यू डोंट नो व्हाट इज अ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों लास्ट जो है ये अपने को सीखना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए अपने को पहले ना ईपीएस का कैलकुलेशन लगेगा, देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट द व्हाट यू नो इंडिफरेंस पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो चलो, पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस for various EBIT levels फॉर प्लान 1। पहले प्लान 1 का अलग से करेंगे, फिर प्लान 2 का अलग से करेंगे। चलो, कितनी बार ईपीएस कैलकुलेट करना मेरे को बताओ जरा।
5 बार करना है, ठीक है। तो 5 सिचुएशन दिया एक्चुअली मैंने तुम लोग को। तो एक प्लान का 5 अलग अलग सिचुएशन में, दूसरे प्लान का भी सेम 5 अलग अलग सिचुएशन में। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं ईबीआईटी? 40, 50, 60, 70 एंड 80। चलो ये सिर्फ प्लान 1 के लिए चल रहा है, मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। फिर सेम ऐसे किसके लिए करना पड़ेगा? प्लान 2। अच्छा, अभी ईबीआईटी में से क्या माइनस होएगा? पहले इंटरेस्ट चेक करो। प्लान 1 में कोई डेट वगैरह कुछ है क्या? है। कितने का डेट है? 2 लाख का। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15%। सो 2 लाख का 15% विल गिव यू इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? 30,000। तो ईबीआईटी बढ़ रहा है लेकिन इंटरेस्ट विल रिमेन व्हाट? यू नो, विल रिमेन सेम। ये माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ईबीटी। चलो 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? टैक्स। टैक्स रेट है 35%। सो 3,500, 7,000, 10,500, 14,000, 17,500। चलो होशियार हो गया तुम लोग। फिर आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स विच इज नथिंग बट ईश। प्रेफरेंस रहेगा तो माइनस करने के बाद ईश आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 6,000। हाउ मच नाउ? 500। दिस विल बी 13,000। चलो 32,500। इसको डिवाइड किया जाएगा बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, अभी ये बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है भाई? 2,000 है। तो इधर 2,000, सब जगह पे 2,000 ही आएगा। देखो क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन पूरा अपने को ईपीएस मिल जाएगा ना, उसके बाद ही हो पाएगा। हाँ, दोनों प्लान का। चलो ईपीएस यहाँ पे कितना आ रहा है? 3.25। फिर 9.75, 16.25, ठीक है। चलो ईपीएस क्यों बढ़ रहा है? तो ऑब्वियस रीजन है, ईबीआईटी बढ़ रहा है इसके लिए ईपीएस बढ़ रहा है, ठीक है। दैट इज ऑब्वियस रीजन। ये खाली प्लान 1 का डिटेल्स था, ठीक है। नाउ सिमिलरली वी विल रिक्वायर द सेम कैलकुलेशन फॉर व्हाट, यू नो, फॉर द सेकंड प्लान। अलग अलग ईपी जो है ईबीआईटी के अमाउंट्स के ऊपर अपने को क्या चाहिए? वी विल रिक्वायर व्हाट, यू नो, टू कैलकुलेट द ईपीएस। सो यहां पे वापस से लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ EPS for various EBIT levels for plan 2। चलो पर्टिकुलर्स EBIT कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? 40। चलो इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो सेकेंड प्लान में तो कोई डेट है नहीं, दैट मीन्स योर इंटरेस्ट अमाउंट विल बी हाउ मच? विल बी 0। सो दिस विल गिव यू EBT।
इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो विल गेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स और ईश। चलो डायरेक्ट ईश का अमाउंट दे दो। एक में एवरेज स्टूडेंट में, हाँ 26,000 फिर चलो दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी प्लान 2 में शेयर्स कितना है भाई? 4,000 है, सो इधर 4,000, तो अपने को मिल जाएगा ईपीएस 6 पॉइंट। हाँ देखो अभी इसमें अपने को ईपीएस मिल गया है, ठीक है, दोनों प्लान का 6.50, 8.125, 9.75, 11.375 एंड 13। मेरे को प्लान 1 का ईपीएस दे दो जरा वापस से एक बार। 16.25, ठीक है। क्या 60,000? नहीं वो ब्रेक इवन नहीं है, सुनो नहीं रुको रुको, पहले मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो देखो प्लान 1 है ना, प्लान 1 उसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, ठीक है, सो इट इज हैविंग डेट एज वेल एज व्हाट? इक्विटी। लेकिन प्लान 2 के अंदर क्या बताओ? खाली सिर्फ इक्विटी है, ठीक है। तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं पहले वो तुम लोग समझ लो। प्लान 1 जो है ना वो लीवर्ड प्लान है। कौन सा प्लान है वो? लीवर्ड। मतलब अगर हमने बाहर वाले का पैसा यूज किया है तो दैट विल बिकम व्हाट? इन दैट विल बिकम लीवर्ड प्लान, ठीक है। ये तुमको रुको जरा 2 मिनट, सुन लो सुनो पहले, सब कुछ इधर जो लिखा है वो तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। हाँ अभी सुनो, यहाँ पे जो प्लान 1 है ना वो लीवर्ड है, और जो प्लान 2 है ना उसको बोलते हैं अनलीवर्ड प्लान। क्या बोलेंगे उसको? अनलीवर्ड प्लान। याद रखना ये आगे के चैप्टर में यूज होने वाला, ठीक है। तो जिसमें डेट होता है उसको लीवर्ड बोलते हैं, बाहर वाले का पैसा रहेगा। जिसमें बाहर वाले का पैसा नहीं है, पूरा का पूरा का पूरा अमाउंट अगर इक्विटी का रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीवर्ड प्लान, ठीक है। अभी 40,000 अगर हमने कमाया आगे जाके, ठीक है, तो कौन सा प्लान बेनिफिशियल है मेरे को बताओ? लीवर्ड प्लान इज बेनिफिशियल के अनलीवर्ड प्लान इज बेनिफिशियल? अनलीवर्ड प्लान इज बेनिफिशियल क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ने 40,000 आगे जाके अगर 40,000 का ईबीआईटी अगर हमने कमाया, तो हम लोग कौन से प्लान का सिलेक्शन करेंगे मालूम है? प्लान 2 का जो अनलीवर्ड प्लान है। कौन सा प्लान है? जो अनलीवर्ड प्लान है, ठीक है। अच्छा फिर अगर हमने 50,000 कमाया, 50,000, तो 50,000 में भी कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा? प्लान 2 का सिलेक्शन होएगा। ये भी अनलीवर्ड प्लान है, ठीक है। लेकिन जब भी 60,000 आ रहा है ना, तो तुम लोग देख सकते हो कि दोनों प्लान का ईपीएस क्या है मालूम है? सेम है। So we will be indifferent. We will be indifferent between the selection of the plan because both the plans are giving you same what same EPS, ठीक है। तो ये जो 60,000 है ना, 60,000, इसको बोला जाता है इनडिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इनडिफरेंस पॉइंट, या इसको बोला जाता है इनडिफरेंस ईबीआईटी। क्या बोलेंगे इसको? इनडिफरेंस पॉइंट या फिर इनडिफरेंस ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा तो मतलब ये 60,000 पे क्या हो जाएगा? ये 60,000 पे दोनों प्लान का ईपीएस विल बी व्हाट विल बी सेम। सो एज यू कैन सी हियर, इसका ईबीआईटी, इसका जो ईपीएस है वो 9.75 है, और प्लान 2 का भी ईपीएस जो है दैट इज 9.75, ठीक है। सो दिस इज योर इनडिफरेंस पॉइंट या इनडिफरेंस ईबीआईटी, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सो इनडिफरेंस पॉइंट या इनडिफरेंस क्या बोलेंगे उसको? ईबीआईटी, ठीक है। मतलब अगर हमने 60,000 रुपया कमाया तो दोनों में से कोई भी प्लान का सिलेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर गिविंग यू सेम व्हाट सेम ईपीएस, ठीक है। तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पे दो प्लान्स का ईपीएस विल बी व्हाट विल बी सेम, ठीक है। तो यहां पे 60,000 इज व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट और इंडिफरेंस ईबीआईटी, ठीक है। फिर अगर हम इंडिफरेंस पॉइंट या इंडिफरेंस ईबीआईटी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो 70,000 अगर सपोज अपना ईबीआईटी होने वाला है, तो कौन सा प्लान अपने लिए बेनिफिशियल है?
अभी लीवर्ड प्लान अपने लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस वी विल सिलेक्ट सिलेक्ट प्लान 1, ठीक है, विच विल बी लीवर्ड। और यहाँ पे 80,000 में भी कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा, प्लान 1, विच इज विच इज लीवर्ड, ठीक है। So why it is important to calculate the indifference point और indifference EBIT, क्योंकि indifference point के नीचे अगर हम लोग यहाँ पे कमाने वाले हैं तो हमें बाहर वाले का पैसा नहीं लेना चाहिए, तो हमें अनलीवर्ड प्लान के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम 60,000 के ऊपर अगर तुम लोग यहाँ पे कमाने वाले हो, देन यू कैन गो फॉर विच प्लान, यू कैन गो फॉर द लीवर्ड प्लान, ठीक है। इसके लिए 60,000 का कैलकुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। पहले तुमको ये वाला टेबल समझा क्या, ठीक है। अभी है ना, अभी ये टेबल में तो 60,000 मैंने दिया था तुमको, ठीक है। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कैलकुलेट डायरेक्टली दिस 60,000 फ्रॉम द गिवन डिटेल्स, फ्रॉम द गिवन डिटेल्स। तो ये कैसे कैलकुलेट करने का, ये अभी अपने को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इधर जो हम लोग ने किया है दोनों प्लान में ईपीएस का कैलकुलेशन करके हमने दिखा दिया है, ये उसका वेरिफिकेशन है। मतलब 60,000 पे क्या हो जाएगा, 60,000 पे दोनों में से जो है कोई भी प्लान का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बोथ द प्लान विल गिव यू विल गिव यू द सेम ईपीएस, ठीक है। तो 60,000 विल बी कॉल्ड एज इंडिफरेंस पॉइंट और इंडिफरेंस ईबीआईटी, ठीक है। अभी ये कॉपी करना है तो करो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड के 60,000 कैसे कैलकुलेट होएगा। 60,000 क्या है वो समझा पहले। 60,000 है क्या, व्हाट इज 60,000 कॉल्ड एज पॉइंट और इंडिफरेंस ईबीआईटी, ठीक है। अभी अपने को कुछ ऐसा क्रिएट करना है जहां से हम ये 60,000 का कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। अगर 60,000 दिया रहेगा तो 9.75 वेरिफिकेशन हो चुका है। दोनों में क्या है, मतलब दोनों का ईपीएस सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें से डायरेक्टली 60,000 बोल दिया कैलकुलेट करो, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट 60,000, उसके लिए भी थोड़ा सा अपने को और अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। एक फॉर्मूला क्रिएट होएगा और वो फॉर्मूला से अपने को उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। अरे हुआ कि नहीं, चलो अभी देखो ईपीएस का कैलकुलेशन तुम लोग कैसे करते हो। तो यू स्टार्ट विद ईबीआईटी। ईबीआईटी माइनस क्या करते हैं, इंटरेस्ट। व्हाट डू यू गेट इज ईबीटी। ईबीटी में से क्या माइनस करते हो, टैक्स। तो क्या मिलता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करते प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो क्या मिलता है, ईश। ईश विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या मिलता है अपने को, ईपीएस, ठीक है। अभी ये वर्टिकल फॉर्मूला को मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूं। वर्टिकल फॉर्मूला को हम कन्वर्टिंग इट इनटू हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला देखो कैसा रहेगा, तो इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन है ये क्या है, ये ईबीटी है। क्या है ये, ईबीटी, ठीक है। अच्छा, ये ईबीटी इज बिफोर टैक्स क्या आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी ये अमाउंट को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है, ये अमाउंट को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 1 माइनस टैक्स। और कुछ याद है ऐसा, ठीक है। सो बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो अभी जो तुमको यहां पे दिख रहा है ये क्या है, हाँ हाँ, ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो यहां पे मैं डाल रहा हूं इसको ब्रैकेट में, दिस इज अर्निंग्स, व्हाट इन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से पीडी माइनस करेंगे। व्हाट इज पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अभी जो दिख रहा है वो क्या है, ईश है, ईश, ठीक है। ये ईश को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, ईपीएस, ठीक है। पहले मैंने फॉर्मूला को कन्वर्ट किया है फ्रॉम फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला समझा तुम लोग को, हाउ इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला। पहले ईबीआईटी माइनस क्या होगा, माइनस इंटरेस्ट, देन इनटू इनटू 1 माइनस टैक्स। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर वो अमाउंट को डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, विल बी एबल टू कैलकुलेट कैलकुलेट द ईपीएस, ठीक है। पहले ये वाला तुमको कन्वर्जन समझा, पहले कन्वर्जन, हाँ पहले ये लिखो फिर समझाता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। हाँ, तुमको जो डायरेक्टली ये लिखना है डायरेक्टली ये लिखो, या पहले बाजू में वो लिखना है फिर ये लिखना है तो वो लिखो, जैसा तुमको समझ रहा है वैसा लिखो। चलो अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक ये कैलकुलेशंस में होने वाले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा।
हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला समझा है ना, हॉरिजॉन्टल EBIT माइनस इंटरेस्ट देन इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स EPS आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इंडिफरेंस पॉइंट या इंडिफरेंस EBIT है क्या? इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT where EPS of any two given plans is what? सेम, ठीक है, इक्वल रहेगा। सो कैन आई से कि अगर ये क्वेश्चन में अपने पास दो प्लान है, ठीक है, तो दैट इज प्लान 1 एंड प्लान 2, ठीक है। सो व्हाट विल बी इंडिफरेंस पॉइंट और इंडिफरेंस EBIT? तो कैन आई से इट इज गोइंग टू बी EPS ऑफ प्लान 1 is equal to EPS ऑफ प्लान 2। अरे हाँ के ना, बराबर है, हाँ, मतलब 60,000 का कैलकुलेशन करना है तो 60,000 पे क्या होएगा, दोनों प्लान का EPS क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे EPS ऑफ प्लान 1 कैसे कैलकुलेट होएगा? EPS ऑफ प्लान 1 तो उसके लिए आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स of plan 1, this will be equal to another same equation, ठीक है, another what in another same equation, ठीक है। so that will be EBIT minus what you know minus interest into 1 minus tax minus preference dividend divided by number of equity shares of plan 2। ये समझा, ये समझा यहां तक जो लिखा वो, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे, अभी EBIT तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो EBIT के जगह पे EBIT आएगा, ठीक है, माइनस व्हाट इज द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लान, 30,000 था, कितना था, 30,000, ठीक है, इंटू 1 माइनस टैक्स, व्हाट इज द टैक्स रेट वी आर हैविंग, 0.35, ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं यहां पे, ठीक है। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ विच प्लान, फर्स्ट प्लान, तो फर्स्ट प्लान का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 2,000 है। दिस विल बी इक्वल टू EBIT माइनस, इधर इंटरेस्ट तो नहीं है तो यहां पे आएगा 0, ठीक है, देन इनटू 1 माइनस क्या आएगा, 0.35, यहां पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट यू नो बाय 4,000। अभी इसके आगे आएगा कैलकुलेट करने को, हाँ तो कर लो चलो, और चेक करो 60,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा ना आगे तो मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करके देता हूँ, कि मैं ये सॉल्व करके दूँ, आगे का तुम करोगे, नहीं लेना है रिस्क। अभी ये इसमें तो आंसर पता है कि 60,000 ही आना चाहिए, तो कैसे भी करके 60,000 लेके आए हो कि 60,000 आया। क्या जीरो हो जाएगा, कुछ भी जीरो नहीं हो रहा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं एक बार दिखा दूँ, हमेशा पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को उड़ा देने का, नहीं तो कैलकुलेटर पे इतना बड़ा बड़ा फिगर आएगा, पागल हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। हाँ ये 1 माइनस 0.35, 1 माइनस 0.35 को भी कैंसिल कर दिया तुम लोग ने, वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन है ना वो करना नहीं है, क्यों मालूम है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा ना तो फंस जाओगे कैलकुलेशन में, ठीक है, बिकॉज देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, ये क्वेश्चन में कट कर दिया तो चल जाएगा, हाँ लेकिन आगे मत करो ऐसा। तो इसको देखो ऐसा लिखना है अपने को, EBIT माइनस 30,000 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 1
इज इक्वल टू EBIT into 0.65. This will be divided by 2. ठीक है, चलो फिर 0.65 EBIT माइनस 30,000 इंटू 0.65 करो, कितना आ रहा है? 19,500. ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आएगा, इधर आएगा 2 इज इक्वल टू 0.65 EBIT 1.30 EBIT माइनस 39,000 is equal to 0.65 EBIT. So 1.30 EBIT मैं हर एक स्टेप दे देता हूं भाई ये क्वेश्चन में, फिर आगे तुमको ही करना है सब. माइनस 0.65 EBIT is equal to 39,000. 0.65 EBIT is equal to 39,000. So EBIT is equal to 39,000 divided by 0.65, 60,000. चलो, अभी इसमें कोई भी मेथड हो सकता है, वो तुम्हारा अपना चॉइस है वो, ठीक है, बट यू टू गेट द आंसर इज हाउ मच? 60,000. ठीक है, बट एक मेरा सजेशन खाली याद रखना, 1 माइनस 0.35, 1 माइनस 0.35 को डायरेक्ट कैंसिल मत करना. प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो नहीं चलेगा वो. ठीक है, चलो, सो इट इज व्हाट 60,000. तो अभी तुमको समझा है 60,000 कैसे कैलकुलेट करना है? तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट और इंडिफरेंस EBIT. तो ये इक्वेशंस अपने को अप्लाई करना पड़ेगा दो प्लान के लिए. ठीक है, तो ये सब वर्किंग्स में ध्यान रखना, इसमें बहुत सिली मिस्टेक होने वाला है, ये पहले से बता देता हूं मैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट कैलकुलेटिंग इंडिफरेंस पॉइंट और इंडिफरेंस EBIT. ठीक है, चलो, अभी हुआ ये सब लोग का. ठीक है, नाउ इसी के अंदर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए. चलो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज that level of EBIT where EPS is equal to 0. हाँ, मतलब EPS 0 हो जाएगा, अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा. अच्छा, तुमने नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट सुना है? क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस टू द ओनर. ठीक है, मतलब योर EPS विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा, अभी इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं तुमको डेवलप करके देता हूं. देखो, अभी हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं EPS कैलकुलेट करने का? EBIT माइनस व्हाट माइनस इंटरेस्ट into 1 minus tax minus preference dividend, the whole divided by what by number of equity shares. This will be equal to what equal to EPS. So can I say this will be equal to 0 now? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होएगा तुम्हारा? EPS will be equal to what equal to 0. ठीक है, अच्छा, अभी ये EBIT माइनस क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट. ठीक है, into 1 minus tax minus preference dividend is equal to 0 into number of equity shares. This will again be equal to what equal to 0. हेलो, हाँ, चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे? EBIT माइनस क्या होएगा? माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड ये साइड पे आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद में आएगा EBIT माइनस व्हाट माइनस इंटरेस्ट is equal to preference dividend divided by 1 minus tax. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? EBIT is equal to preference dividend upon 1 minus tax plus interest. ठीक है, ये फॉर्मूला है. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल ब्रेक इवन व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, तो एक ऐसा EBIT चाहिए जहां पे तुम्हारा EPS विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू 0. सो वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स प्लस क्या करेंगे हम लोग? प्लस इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला है, ये कॉपी करना है स्टार्टिंग से.
देखो तीन कॉन्सेप्ट है चैप्टर के, तीनों कॉन्सेप्ट हो गए। पहला कॉन्सेप्ट था सिलेक्शन ऑफ प्लान, सेकेंड इज टू कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट और इनडिफरेंस ईबीआईटी, तीसरा इज टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल लीवरेज का मेरे को एक फॉर्मूला बताओ ना। फाइनेंशियल लीवरेज जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तभी फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्या अपॉन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। इसको पहचानते हो तुम लोग? ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है कि EBIT अपॉन व्हाट? EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। हेलो, ऐसा कुछ किया है ना हम लोग ने? ठीक है, ओके। सो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस, देखो इंटरेस्ट और जो है प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 1 माइनस टैक्स, ये दोनों को एक साथ ले सकते हैं हम लोग। सो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। चलो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स क्या है मालूम है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या है वो? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, दैट इट इज नॉर्मल ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस financial break even, what break even point, ठीक है। so we can use this formula also to calculate the financial leverage। अरे क्या हुआ ये समझा? हाँ, कौन सा वाला? उसके लिए पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वो प्लान होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो यूज कर सकते हैं ये, ठीक है। चलो लिख लो ये भी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन तुम इंस्टीट्यूट को हल्के में मत लेना। ये आज के दोनों चीज समझे ना, इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस ईबीआईटी एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये दोनों का मतलब समझ गया। हाउ टू डू द कैलकुलेशन वो समझा, फॉर्मूला समझा, कैसे डिराइव किया हम लोग ने। चलो आगे बढ़ू मैं। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल किए ना अभी, हाँ उसका मेरे को फाइनेंशियल ब्रेक इवन जो है पॉइंट का कैलकुलेशन करके दो, दोनों प्लान्स का, ये वाला क्वेश्चन का। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लान वन क्या है? प्लान वन, प्लान वन में खाली इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो यहां पे आएगा इट विल बी ओनली इंटरेस्ट, दैट मीन्स 30,000। प्लान टू तो अनलीवर्ड है भाई, अनलीवर्ड में ना इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। अरे ये आएगा ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो प्लान वन में खाली इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स तो आएगा ही नहीं, सो इट विल बी ओनली इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक है। और सेकंड प्लान में तो दोनों जीरो है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनेंशियल सॉरी इनडिफरेंस पॉइंट या इनडिफरेंस ईबीआईटी कैलकुलेट करके दो। यू ओनली रीड द क्वेश्चन, यू ओनली फाइंड आउट कि क्या प्लान्स है, और मेरे को इसका कैलकुलेशन करके दो। हाँ हाँ हाँ, चलो इसका आंसर आएगा 10,08,000। चलो एक किया कि दूसरा कुछ भी ट्राई किया तुम लोग ने? नहीं, अच्छा जितना बोला उतना ही किया, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं भी और एक दो देखे जाता हूँ, रुक जाओ। एक क्वेश्चन नंबर 6 करना है तुम लोग को। हाँ सेम टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये ऑनलाइन तुमको आंसर आया क्या? 10,08,000। नहीं रुक जाओ, पहले 6 करो।
अलग नहीं है उसी में से। चलो पहले 6 करो ना, फिर देखते हैं। चलो 6 करो पहले। इक्विटी में कुछ नहीं बोला रहेगा तो 10 ले लेने का, डिवेंचर में 100 ले लेने का। हाँ, तुमको आंसर क्या मिला पहले वो बताओ। 9,60,000 आया, बराबर है। देखो ये इनडिफरेंस पॉइंट है 9,60,000। पहले ये बताओ 960 पे क्या होएगा। 960 पे दोनों में से कोई भी प्लान जो है अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी तुमको बोला है कि दोनों में से, मतलब ये दोनों में से कौन से प्लान का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिएगा, ईपीएस अज्यूम ही करना पड़ेगा। हाँ, एक ईबीआईटी हायर लेने का, एक ईबीआईटी लोअर लेने का, और फिर फाइंड आउट करने का कि हायर में कौन सा बेनिफिशियल है और लोअर में कौन सा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज कि कौन सा प्लान का सिलेक्शन होगा उसके लिए तुमको अज्यूम करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में अभी 9,60,000 से एक ईबीआईटी कम लेके चेक करो, और 9,60,000 से एक ईबीआईटी हायर लेके तुम लोग चेक करो कि दोनों में से जो है, मतलब दोनों में से भी कहां पे ईपीएस अपने को क्या हो रहा है, हायर आ रहा है, ठीक है। मतलब सपोज अगर हम लोग यहां पे लेते हैं 8 लाख, सो इट इज लेस देन व्हाट यू नो, लेस देन 9,60,000। तो एक ईबीआईटी तुमको लेना है 8 लाख, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी कोई भी डिटेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अपने को ये पता है कि 960 पे क्या होएगा, तो 960 पे दोनों भी प्लान का ईपीएस सेम रहेगा। नाउ वी आर टेकिंग वन ईबीआईटी विच इज गोइंग टू बी लेस देन 9,60,000, वन ईबीआईटी विच विल बी मोर देन 9,60,000, ठीक है। तुमको जो अज्यूम करना हो कर सकते हो। तो सपोज अगर इधर 12 लाख लिया, ठीक है, so this will become more than what you know, more than 9,60,000। अभी 8 लाख ईबीआईटी लेके प्लान 1 में और प्लान 2 में ईपीएस का कैलकुलेशन कर लो। फिर 12 लाख लेके भी क्या करो, प्लान 1 में और प्लान 2 में क्या कर लो तुम लोग यहाँ पे, ईपीएस का कैलकुलेशन, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ फॉर्मेट लाइक दिस, मतलब एक पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे आएगा ई बी आई टी इज इक्वल टू 8 लैक्स, उसके अंदर लेने का प्लान 1, प्लान 2, फिर यहाँ पे क्या लोगे, ईबीआईटी 12 लैक्स। यू आर फ्री टू टेक एनी अदर अमाउंट ऑल्सो, हाँ, ठीक है। इधर आएगा प्लान 1 और यहाँ पे क्या आएगा, प्लान 2। फिर यहाँ से स्टार्ट करो ईबीआईटी से। तो प्लान 1 में ईबीआईटी 8 लैक्स, प्लान 2 में भी कितना आएगा, 8 लैक्स, फिर यहाँ पे आएगा 12 लाख, और इधर आएगा 12 लाख, ठीक है। अभी ये पॉइंट से स्टार्ट करो एंड देन यू कैलकुलेट द ईपीएस। चलो, ऑनलाइन वाले को कुछ सुना ही नहीं दिया। हाँ, माइक बंद था। सुनो इधर, जो सेकंड पार्ट है, पहले तुमको 9,60,000 आया। हाँ, 9,60,000 तो इजी है। फिर 9,60,000 के बाद में क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, दैट वी हैव टू स्टेट, अपने को ये बताना है, स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो दो ही सिचुएशन हो सकता है कि 9,60,000 से एक ईबीआईटी ज्यादा, 9,60,000 से एक ईबीआईटी कम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि 9,60,000 से सपोज एक ईबीआईटी 8 लाख है, तो ये 8 लाख पे क्या होगा, 8 लाख पे प्लान 1 में ईपीएस ज्यादा आएगा कि प्लान 2 में ईपीएस ज्यादा आएगा। और एक ईबीआईटी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 12 लाख, ठीक है। इसमें से तुमको जो फिगर लेना है वो ले सकते हो, लेकिन एक फिगर 960 से ज्यादा होना चाहिए, एक फिगर 960 से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम वापस से यहाँ पे ईबीआईटी अगर 12 लाख है तो प्लान 1 और प्लान 2 का ईपीएस क्या रहेगा, ये दो सिचुएशन में हमें ईपीएस कैलकुलेट करके बताना है कि अगर ईबीआईटी 960 से कम है तो विच प्लान इज बेनिफिशियल, अगर ईबीआईटी 960 से ज्यादा है तो विच प्लान इज बेनिफिशियल। उसके बाद तुमको करना है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम होमवर्क सेक्शन। आया आंसर? हाँ बोलो, इधर क्या आया?
अच्छा तूने क्वेश्चन 4 कर लिया पहले, हाँ तो बोलना क्वेश्चन 4 का आंसर बोल। 1,80,00,000. ये राइट है, 1,08,00,000। ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। चलो ये इसका आंसर निकाल के दो, 8 लाख और 12 लाख, इसका आंसर निकाल के दो। चलो चलो अभी अपन ने छोटे मोटे क्वेश्चन कर लिए, बराबर है। अभी आते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी। ये चलो आ जाओ पेज नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये 10-10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर ऑल 10-10 मार्क्स क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, हमने अभी तक जो भी किया है ना वो सब कुछ है ये वाले क्वेश्चंस के अंदर। हाँ चलो, द मैनेजमेंट ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड वांट्स टू रेज इट्स फंड्स फ्रॉम द मार्केट टू मीट आउट द फाइनेंशियल डिमांड्स ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। मतलब इनको प्रोजेक्ट करने के लिए पैसा चाहिए। द कंपनी हैज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रपोजल टू रेज इट्स फंड्स। यू आर गिवन द फॉलोइंग प्रपोजल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो हमको दिया हुआ यहाँ पे 3 प्लान है, दैट इज प्लान पी, प्लान क्यू एंड प्लान आर, ऐसा करके 3 प्लान है। प्लान पी के अंदर परसेंटेज ऑफ इक्विटी 100% है, मतलब पूरा का पूरा पैसा किधर से आएगा, इक्विटी से आएगा। प्लान क्यू में 50% इक्विटी है, 50% क्या दिया हुआ है, डेट। ठीक है, तो ये डेट और इक्विटी का प्लान है। और प्लान आर जो है उसके अंदर 50% इक्विटी है और 50% प्रेफरेंसेस है। ठीक है, सो दिस इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान। ओके, then cost of debt is what you know is 10%, ये rate of interest है। cost of preference shares is also what you know also 10%, ये preference dividend का rate दिया हुआ है। okay, tax rate is what you know is 50%। equity shares of face value 10 each will be issued at a premium of rupees 10 per share। ठीक है, so can you tell me what will be the issue price? 20, बराबर है। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया जाएगा। इश्यू प्राइस कितना आएगा, 20। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या करोगे तुम लोग, 20। ओके, देन टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड इज हाउ मच, 40 lakhs। मतलब लोगों को 40 lakhs चाहिए। तो मेरे को बता सकते हो कि प्लान पी में पूरा का पूरा 40 lakhs किधर से आएगा, इक्विटी से। ठीक है, फिर प्लान क्यू का बताओ, 20 लाख इक्विटी, 20 लाख डेट। ठीक है, और प्लान आर में क्या होएगा, 20 लाख का इक्विटी, 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, चलो देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज हाउ मच, 18 lakhs। ये क्या दे दिया अपने को, ईबीआईटी। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रपोजल्स मैनेजमेंट वांट्स टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू। ठीक है, तुम्हारा एडवाइस मांग रहे हैं फॉर अप्रोप्रिएट प्लान्स आफ्टर व्हाट इन आफ्टर कंप्यूटिंग द फॉलोइंग। तो पहला है अर्निंग्स पर शेयर, मतलब हमें ये सिलेक्ट करके देना है कि कौन सा प्लान बेनिफिशियल है। तो 3 प्लान में से कौन सा प्लान बेनिफिशियल रहेगा, जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, देन दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन है। एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमॉन्ग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस, ऑल्सो इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट। ठीक है, तो जो तीसरा रिक्वायरमेंट है ना उसमें इंडिफरेंस अपने को ईबीआईटी का कैलकुलेशन करना है। अभी इंडिफरेंस का जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इंडिफरेंस मतलब एनी गिवन 2 प्लान्स का ईपीएस विल बी सेम, 2 प्लान्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने प्लान्स है, 3 प्लान है, तो तुम्हें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 3 बार कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले बिटवीन पी एंड क्यू, फिर आएगा बिटवीन Q एंड R, और फिर बाद में क्या आएगा, बिटवीन P एंड R। ऐसा 3 बार इंडिफरेंस का कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, फिर ये भी पूछा है कि कौन सा प्लान डोमिनेट करेगा, तो वही प्लान डोमिनेट करता है जिसका ईपीएस सबसे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वो तो अपन वैसे भी ईपीएस कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तीनों चीजें देखो, पहले तो सिलेक्शन ऑफ द प्लान भी है, फिर दूसरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है, और तीसरा वाला जो है वो इंडिफरेंस भी है। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ऐसे 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है,
चलो तो पहले हम लोग लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। टोटल कितने प्लान्स है इसमें? 3 पर्टिकुलर्स, प्लान पी, प्लान क्यू एंड प्लान आर। ठीक है, इसमें 1 2 3 नहीं दिया, लोगों ने नाम दे दिया पी क्यू आर, विल यूज द सेम। ठीक है, चलो अभी प्लान पी, सबसे पहले इसमें आएगा इक्विटी। तो प्लान पी में इक्विटी पूरा का पूरा इक्विटी है। ठीक है, फिर इक्विटी के बाद में है 10% डेट और तीसरा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीन चीजें इसमें। ठीक है, चलो अभी हम अगर इसका टोटल मारेंगे तो इसका टोटल कितना होना चाहिए? 40 lakhs, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने नया स्टार्ट किया तो ये भूल नहीं गए हो ना तुम लोग? हाँ, चलो ये आएगा 40 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही रहेगा 40 lakhs। चलो प्लान पी का बताओ मेरे को क्या होएगा। प्लान पी में इक्विटी 100% इक्विटी है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट किधर से आएगा? फ्रॉम इक्विटी। प्लान क्यू का ब्रेकअप बताओ क्या है? 2020। सो 20 lakhs का इक्विटी एंड 20 lakhs का डेट। और प्लान आर में 20 lakhs का इक्विटी है, डेट नहीं है, और फिर 20 lakhs का क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नहीं 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 नहीं, मत लिखो क्योंकि सेम है ना इश्यू प्राइस सब में। ठीक है, हाँ तो डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। तो 40, ये सेम कैसे आएगा बेटा? 40 lakhs डिवाइडेड बाई 20, so this will be 2 lakhs. 20 lakhs divided by 20, 1 lakh, and 20 lakhs again divided by 20, this will also be 1 lakh. अभी स्टार्ट करो ईबीआईटी से। हो गया तेरा? हाँ, चलो अभी स्टार्ट करो ईबीआईटी से। ठीक है, अभी ईबीआईटी ढूंढना है इसमें कि दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ ईबीआईटी? 18 lakhs। अलग अलग प्लान का अलग अलग ईबीआईटी के सेम ईबीआईटी, सेम ईबीआईटी। कितना छुआ है रे इधर? अच्छा, सब खाना खा के घर पे जा रहे हैं। चलो ईबीआईटी माइनस क्या करेंगे इसमें से? इंटरेस्ट। इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा 2 lakhs। इसमें कुछ नहीं आएगा, एक ही प्लान में डेट है। सो दिस विल बी ईबीटी। चलो 18 16 18, कितना? 50% टैक्स है। So earnings after tax, this will be 9 lakhs. चलो इसमें से लेस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी कौन सा वाला कैपिटल मतलब प्लान के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड है? तो आर वाले में। ठीक है, सो आर वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा? 2 lakhs। चलो ये अपने को मिल जाएगा ईश।
9 lakhs, this is 8 lakhs, and this will be now 7 lakhs. इसको डिवाइड करेंगे बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 2 lakh, 1 lakh एंड 1 lakh. हाँ, तो अभी क्या मिल जाएगा अपने को? ईपीएस. ठीक है, तो इधर ईपीएस कितना आएगा? 4.5, 8 एंड 7. ठीक है, सो विच प्लान इज डोमिनेटिंग? क्यू. 8 वाला, हाँ, मतलब विच प्लान इज डोमिनेटिंग? तो क्यू प्लान इज डोमिनेटिंग. अच्छा, व्हाई इट इज डोमिनेटिंग? बिकॉज इट इज हैविंग हायर ईपीएस. ठीक है, चलो अभी ये तीनों प्लान का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. तो प्लान पी का तो 0 आएगा. फिर प्लान क्यू का कितना आएगा? 2 lakhs. और इधर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, मतलब ये कितना आएगा? 4 lakhs. चलो ये मिल गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. समझा ना? 2 lakhs डिवाइडेड बाय 0.5 है. ठीक है, सो इट विल कम टू हाउ मच? 4 lakhs. क्या हो, मिस्टेक किया कुछ? तो क्या लिया? अच्छा, हाँ, सो इट इज 2 lakhs डिवाइडेड बाय 0.5. 2 lakhs डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब अमाउंट कितना आएगा? 4 lakhs. ठीक है, चलो ये तो बहुत एकदम ही अपना फटाफट हो जाता है. लेकिन अभी कैलकुलेशन किधर होएगा मालूम है? ज्यादा इन डिफरेंस में. ठीक है, तो अभी हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन वेरियस प्लान्स. Calculation of indifference point between various plans. तो अभी तुम्हें 3 बार कैलकुलेशन करने हैं भाई. P एंड Q, Q एंड R, P एंड R. चलो लग जाओ काम धंधे पे. तो 3 बार कैलकुलेशन है. हाँ, लेकिन वो कैलकुलेशन उतना ही आएगा. हाँ हाँ, तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा. रुक जाओ, लोगों को करने दे, रुक जाओ. पहले वाले का 4 lakhs आ रहा है बरोबर. पी क्यू का हुआ तुम लोग का? 4 lakhs आया. क्यू और आर में गड़बड़ होगा. मैं तुमको बता देता हूँ क्या गड़बड़ है, सुनो. अरे नहीं आएगा, रुको मैं बता देता हूँ, फिर तुम लोग फंस जाओगे उससे. अच्छा ठीक है, क्यू और आर में ना ईबीआईटी दोनों कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अगर ईबीआईटी दोनों कैंसिल हो जाता है मतलब ऐसा कोई भी ईबीआईटी नहीं है जहां पे ये दोनों का ईपीएस क्या हो सकता है? सेम हो सकता है. ठीक है, तो उसका आंसर आएगा नॉट एप्लीकेबल. मतलब देर इज नो पॉइंट ओनली वेयर बोथ द व्हाट यू नो बोथ द प्लान्स विल हैव द सेम ईपीएस. ठीक है, तो नॉर्मल वे से सॉल्व करो, ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा. अगर ईबीआईटी कैंसिल हो गया उसका मतलब है ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं, जीरो नहीं लिखना है उसके अंदर. ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिस मतलब जहां पे इन दोनों का ईपीएस सेम हो जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है. ऐसा मत करो कि एक बार ऐसा हुआ तो हर बार ऐसा होगा, ऐसा नहीं है. किसमें? हाँ हाँ, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है. अरे कुछ नहीं, एनए लिखना है, एनए. ईबीआईटी कैंसिल हो गया मतलब नॉट एप्लीकेबल हो गया. कल भी है ना अपना लेक्चर? रोज है ना?
वेनेसडे छोड़ के ना, हाँ तो कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चालू हो जाएगा। हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसमें, थोड़ा टेक्निकल आ जाएगा अभी सब। मतलब वो चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोल दिया करो तो तुम लोग कर लोगे, ऐसा नहीं होएगा। कयू Last word. 0.50 USD minus 2 lakh preference dividend हाँ, रेफरेंस भी है ना उसमें। into 2 ये 4 8 lakhs, वो भी तुम लोग से उतना ही डर रहा है जितना तुम लोग डर रहे हो। चूहे लोग कुछ हो भी नहीं सकता है, वो बहुत चलो अभी क्वेश्चन हुआ ना सब लोग का, पी एंड आर लास्ट वाला बाकी है। हाँ क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ अभी हो जाएगा आधे घंटे में। ये चैप्टर खत्म होगा मैं छोड़ देगा, कल नया चैप्टर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये कल बहुत सुनने का है। नहीं नहीं, मेरे में सुनना भी है और बाद में सॉल्विंग भी होएगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन थोड़ा सुनना पड़ेगा कल। 3 लेक्चर लगेगा, मतलब ये वीक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज भी हो जाएगा, फिर अपना 3 ही टॉपिक बचेगा ये वीक में। हाँ वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर है तो वो भी हो जाएगा, फिर बचेगा अपना कैपिटल बजटिंग जो बहुत बड़ा है। अरे भेजा है ना, भेजा। हाँ फिर कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा है, उसको कम से कम कितना लेक्चर लगेगा, हाँ 21 से 24 आवर्स वो लगेगा। फिर वर्किंग कैपिटल है 3 लेक्चर उसको लगेगा, और 1 लेक्चर लगेगा खाली डिविडेंड पॉलिसी को, बस खत्म। इतने लेक्चर्स में एफएम खत्म हो जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये होमवर्क है। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया ना सेम वैसे ही है, लेकिन खाली 2 ही प्लान्स है, प्लान 1 प्लान 2। तो सब कुछ कैलकुलेट करना है उसके अंदर, ईपीएस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन और इनडिफरेंस बोला है, तो इनडिफरेंस ये 2 प्लान के बीच में ही होएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है, लेकिन इसका कोई अर्जेंसी नहीं है। ये इसका क्वेश्चन 8 का होमवर्क करने का कोई अर्जेंसी नहीं है, तुम तुम्हारे लीजर के हिसाब से उसका ये कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो। नहीं नहीं होगा, मैंने बोला जब भी होमवर्क करना है तभी कर लेना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये बाकी सब हो गया है क्या, 9th 10th से लेके एंड तक देखो। हाँ 7 बाकी है, अरे बाकी सब हो गया है ना, लेकिन ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बाहर है कि अंदर है? 2-3 बार तो इधर आ गया है वो। अरे उनका घर ही इधर है, इधर इधर है, देख इधर से, ये इधर है ना। हाँ ऐसा अंदर 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 जा रहे कब से। ठीक है चलो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो। चलो इधर देखो,
Yo-Yo Limited. Yo-Yo Limited presently has 36 lakhs in debt outstanding, bearing an interest rate of 10%. मतलब ये ऑलरेडी इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स है, मतलब डेट है. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डेट? इट इज 10%. It wishes to finance the rupees 40 lakhs expansion program. मतलब वो लोग को और कितना अमाउंट चाहिए? 40 lakhs. एंड इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो इसके अंदर जो है 3 प्लान्स है. एडिशनल डेट एट 12%. ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो अमाउंट है 40 lakhs का, ये डेट के थ्रू लेंगे. देन प्रेफरेंस शेयर्स एट व्हाट यू नो एट 11% का, ये मतलब ये दिया अपने को, डिविडेंड का रेट दिया है. सो प्लान नंबर 2 विल बी एंटायरली 40 lakhs फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स. एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹16 पर शेयर. मतलब जो थर्ड प्लान है उसमें पूरा का पूरा पैसा किधर से आएगा? इक्विटी में से आएगा. ठीक है. द कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग. मतलब उनके जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है. व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 8 lakhs. ठीक है. एंड इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट. ठीक है, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कितना दिया है अपने को? 40% है. ओके. नाउ ए पॉइंट में बोला है, इफ द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर प्रेजेंटली 15 lakhs, मतलब 15 lakhs जो है अगर ईबीआईटी है, डिटरमाइन द अर्निंग्स पर शेयर फॉर द 3 ऑल्टरनेटिव्स अज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन व्हाट यू नो इन द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि 15 lakhs का तुम्हारा ईबीआईटी रहेगा. 15 lakhs के ऊपर तुम लोग क्या कैलकुलेट करके दो? 3 अलग अलग सिचुएशन में ईपीएस का कैलकुलेशन करना है. ठीक है, ये तो नॉर्मल वाला कैलकुलेशन है. फिर बी में देखो क्या है, analyze which alternative do you prefer, compute how much EBIT needs to be increased before the next alternative would be the best. ठीक है, अभी ये नहीं समझेगा उसके लिए पहले अपने को ए चाहिए. ए चाहिए मतलब अपने को तीनों प्लान का क्या चाहिए? पहले ईपीएस. देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दी व्हाट यू नो अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट. ठीक है, तो तुम लोग है ना पहले फर्स्ट प्लान जो है पार्ट जो है उसके अंदर मेरे को तीनों प्लान के अंदर ईपीएस का कैलकुलेशन करके दो मेरे को. ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को बताओ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा? व्हाट विल बी देयर? तो पहला तो 10% डेट रहेगा. फिर दूसरा क्या रहेगा? इक्विटी रहेगा. ठीक है, उसके बाद एडिशनल जो 40 lakhs है वो कहां से आएगा? तो उसके लिए 3 प्लान है. फर्स्ट प्लान में इट विल बी 12% डेट, सेकेंड प्लान में इट विल बी 11% प्रेफरेंस, थर्ड प्लान में इट विल बी व्हाट इट विल बी इक्विटी. ठीक है, चलो प्लान लिख के दूं तुमको कि समझ गया? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स या इवैल्यूएशन ऑफ प्लान्स. इक्विटी ओल्ड. अच्छा, 8 lakhs इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर है. तो 10 रुपए का शेयर पकड़ना पड़ेगा. सो 80 lakhs एंड 80 lakhs. फिर उनके पास है 10% डेट ऑलरेडी है उनके पास. 10% डेट 36 lakhs. 36 lakhs एंड 36 lakhs. फिर जो नया प्लान आएगा, नया प्लान, ठीक है, उसके लिए अपने को 40 लाख चाहिए. ठीक है, 40 लाख में से पहला आएगा तुम्हारा 12% डेट. ये न्यू हो जाएगा. सो दिस विल बी इन प्लान नंबर 1 ओनली. फिर आएगा 11% प्रेफरेंस शेयर्स. सो 11% प्रेफरेंस शेयर्स आएगा सेकेंड प्लान में, विच इज 40 lakhs. फिर आएगा इक्विटी, नया आएगा ना इक्विटी. सो दिस विल बी न्यू. वो कौन से प्लान में आएगा? थर्ड प्लान. ये सबका टोटल मारोगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. ₹1,56,00,000.
number of equity shares. Old and new. New is at the rate of how much? 16. Total number of equity shares. चलो ओल्ड वाला जो है ना, ओल्ड वाला 8 lakhs, ये तो तीनों में आएगा. और जो नया इक्विटी है वो खाली थर्ड प्लान में है. ठीक है, तो अमाउंट कितना है? 40 lakhs. 40 lakhs विल बी डिवाइडेड बाय 16. ठीक है, तो कितना आएगा? 2,50,000. चलो इसका टोटल मारोगे तो आएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 8 lakhs. एट लैक्स, 10 lakh, 50,000. चलो अभी इसमें से निकालो ये ईपीएस. हाँ, तो ईबीआईटी कहाँ से स्टार्ट करोगे? नहीं नहीं, कौन सा अमाउंट? 15 lakhs. चलो मेरे को ईपीएस निकाल के दो, फिर अपन सेकेंड पार्ट पे जा सकेंगे. इंटरेस्ट ओल्ड और न्यू दोनों लेना पड़ेगा. हाँ, ओल्ड वाला इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 3,60,000, जो तीनों में आएगा. हाँ, और फिर जो नया वाला रहेगा दैट विल बी 40 lakhs इंटू 12%, 4,80,000, खाली प्लान 1 में आएगा. प्रेफरेंस डिविडेंड है, हाँ, तो उधर लिखना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से पीडी माइनस होएगा. 0.495, 0.305, 0.651. पहले इधर तक का कंफर्मेशन दो तो आगे बढ़ सकते हैं. देखो प्रेफरेंस वाला प्लान है ना, भंगार ही रहता हमेशा. तो इसमें भी जो प्रेफरेंस वाला जो प्लान आया ना, उसका रैंकिंग देखो थोड़ा आएगा. अच्छा, अभी ये तीनों में से सबसे पहला कौन से प्लान का सिलेक्शन करना चाहिए? प्लान 3 का. मतलब ये आएगा, इसको फर्स्ट रैंक दे रहा हूं मैं. सेकेंड बेस्ट प्लान कौन सा है? सेकेंड बेस्ट प्लान तो प्लान 1 है. ठीक है, और ये थर्ड बेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ प्लान 3 करना चाहिए बिकॉज ऑफ हाईएस्ट व्हाट इन हाईएस्ट ईपीएस. ठीक है, अभी मैंने इधर रैंकिंग क्यों डाला है? क्योंकि अपने को सेकेंड क्वेश्चन जो है ये अपने को समझना है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर बोला है कि compute how much the EBIT needs to be increased before the next alternative would be the best. ठीक है, अभी यहां पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो प्लान 3 सबसे बेस्ट प्लान है, इसका सिलेक्शन करेंगे. अभी जो सेकेंड बेस्ट प्लान है ना, वो प्लान 1 है. ठीक है, चलो पूछ रहे कि कितने से ईबीआईटी को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट योर फर्स्ट प्लान एंड सेकेंड प्लान विल बिकम व्हाट, विल बिकम सेम. इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? सेम. मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं मालूम है? इन डिफरेंस कैलकुलेट करो. क्या कैलकुलेट करो? इन डिफरेंस पॉइंट का कैलकुलेशन करो. क्योंकि इन डिफरेंस पॉइंट पे क्या होएगा, एक ऐसा ईबीआईटी मिलेगा जहां पे फर्स्ट प्लान एंड सेकेंड प्लान का जो है सिलेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ठीक है, और वो जो ईबीआईटी आएगा, ठीक है, वो ऑब्वियस बात है कि वो जो ईबीआईटी रहेगा वो ये 15 लाख से ज्यादा रहेगा. क्या रहेगा? 15 लाख से ज्यादा. तो कितने से ईबीआईटी बढ़ेगा? तो तुम्हारा फर्स्ट प्लान और जो सेकंड प्लान है, मतलब रैंकिंग बोल रहा हूं, फर्स्ट रैंक वाला प्लान और सेकंड रैंक वाला प्लान ये दोनों सेम हो जाएगा. तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन डिफरेंस. किसके किसके बीच में इन डिफरेंस कैलकुलेट होएगा? बिटवीन द फर्स्ट प्लान एंड द थर्ड प्लान. ठीक है, सो कैलकुलेट द इन डिफरेंस एंड गिव मी. एक ही इन डिफरेंस ईबीआईटी बिटवीन प्लान 1 एंड 3. मतलब फर्स्ट रैंक वाला और सेकंड रैंक वाला, बस यही देखना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं देखना है.
मतलब इसमें 3 बार नहीं है कैलकुलेशन, एक ही बार कैलकुलेशन है 1 and 3 का। ये वाला जो प्लान है और ये वाला जो प्लान है, इनके बीच में इंडिफरेंस निकालना है, तो प्लान 1 and 3 है ना वो। अरे बेटा 1 and 3 मतलब प्लान 1 ये है और प्लान 3 ये है। 23,76,000 आएगा, यस। मतलब क्या होगा 23,76 पे? सेम ईपीएस हो जाएगा। कौन से दो प्लान का ईपीएस सेम हो जाएगा? प्लान 1 एंड प्लान 3 का। ठीक है, मतलब कितने से ईबीआईटी बढ़ाना पड़ेगा? 8,76,000 से। So increase in EBIT will be 23,76,000 minus 15 lakhs. So this will be 8,76,000. तो 15 लाख पे प्लान 3 सबसे बेस्ट है, लेकिन 23,76,000 पे प्लान 3 एंड प्लान 1 ये दोनों इंडिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, दैट मींस यू हैव टू इंक्रीज ईबीआईटी बाय 8,76,000। ये इसका फाइनल आंसर है। ये चलो हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 7। नहीं रुको, एक्सप्लेन करने दो। 5 मिनट का ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो क्या दिया है। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स। ठीक है, तो दो प्लान है, प्लान 1 प्लान 2। इक्विटी शेयर्स है, 12% डिबेंचर है। एक प्लान में इक्विटी और डिबेंचर है, एक प्लान में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान इज 2,40,000। मतलब यहां पे ना इंडिफरेंस ईबीआईटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मतलब यहां पे क्या मिसिंग है मालूम है तुमको? प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट मिसिंग है। ठीक है, वंस यू कैलकुलेट प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड करके इनटू 100 विल गिव यू द रेट ऑफ व्हाट इन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इन डिफरेंस ईबीआईटी दे दिया है। व्हाट इज इन डिफरेंस ईबीआईटी? 2,40,000। ठीक है, चलो तो तुम्हें क्या निकालना है? प्लान 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड मिसिंग रहेगा, वो तुमको यहां पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इंडिफरेंस वाला। हाँ, तो इसमें ईबीआईटी दे दिया है, सो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट निकालो इसमें से। देन आएगा परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 2 लाख है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड आना चाहिए 16,800। तो परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 16,800 डिवाइडेड बाय 2 lakhs into 100, दैट विल गिव यू 8.4%। So what was missing in this particular question is preference dividend. सेकेंड प्लान का प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट मिसिंग था इसमें। हाँ ईबीआईटी 16,800। खाली इतना संभलना है, ये सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होता है। और वो समझता भी नहीं है, वो रिजल्ट आएगा तभी समझेगा कैसा कुछ हो गया रहेगा गड़बड़ उसके अंदर। हाँ, सो दिस इज द एरिया वेयर वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड वही रहे, सब्स्टिट्यूट करना वो है ही नहीं ना वो। तो नहीं। हाँ, वो है ही नहीं, वही तो ढूंढना है। ये चलो समझा, ये वाला क्वेश्चन समझा। हाँ, तो बस हो गया अपना ये चैप्टर खत्म। चलो जाओ घर पे खुद के। हाँ, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, ये वीक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ऑनलाइन आंसर आया तुम लोग को? 8.4% है।
ठीक है, चलो बाय बाय।